दोस्तों जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं संदीप कुजूर फिर से एक बार आज के सुबह में मैं प्रभु के वचन को लेकर के आपके बीच में मैं उपस्थित हूँ और आप सबों के बीच में प्रभु के वचन को लेकर के मैं आपके बीच में मैं कुछ बातों को शेयर करने के लिए चाहता हूँ। शो मसीह में मेरे प्रिय भाई बहन, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल भले चंगे होंगे और यदि नहीं हो तो परमेश्वर आप सबों को संभाल करके रखे और परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा चंगाई दे। और आज के इस विषय को हम प्रारंभ करने के लिए हम चाहेंगे। इससे पहले मैं बोलने के लिए चाहता हूं कि यदि आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो का जो आपके सामने नए वीडियो आ सके, ताकि मैं प्रभु के वचन को और आपके बीच में लेकर के आऊं। और मेरे चैनल का नाम है अनंत जीवन चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का ये टॉपिक है, विषय है लूत की पत्नी को स्मरण रखो। जी दोस्तों, आपने बहुत बिल्कुल ठीक सुना। आज का ये विषय है लूत की पत्नी को स्मरण रखो। और हम लूत की पत्नी के विषय में आज के इस सुबह में हम बातें करेंगे। और मैं कुछ वचन को आपके बीच में मैं रखने के लिए चाहता हूं। हम देखेंगे लूका की किताब उसका 17वां अध्याय उसका 32 पद को हम देखेंगे। लूका किताब उसका 17वां अध्याय उसका 32 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर बाइबिल बतलाती है, बड़े ही कम शब्दों में ये रखा गया है और लिखा है लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लिखा है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। और कुछ वचन आपके बीच में रखने के लिए चाहता हूं। और आज का ये विषय है लूत की पत्नी को स्मरण रखो। और कुछ वचन आपके बीच में पढ़ करके मैं सुनाता हूं और वीडियो के लास्ट तक इस वचन में फिर से हम आएंगे और कुछ वचन को आपके बीच में मैं रखने के लिए चाहता हूं। वो वचन है लूका की किताब उसका 17वां अध्याय उसका 26 पद को आइए हम पढ़ते हैं। लिखा है, जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। और 28वां पद में लिखा है, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस
दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। तो हम देखते हैं जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही बाइबल बतलाती है कि मनुष्य के पुत्र के दिन में होगा। ये यीशु मसीह का दूसरी आगमन है। नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन में भी होगा। और हम सभी जानते हैं कि जैसे नूह के समय में 40 रात और 40 दिन वर्षा होने के द्वारा, जल प्रलय के द्वारा, उस टाइम में नूह के द्वारा और परमेश्वर की योजना के द्वारा, जल प्रलय के द्वारा मनुष्य को परमेश्वर ने मिटा डाला जल के द्वारा। ठीक वैसे ही लिखा है कि जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन में होगा। और ये दूसरी आगमन के बारे में बाइबल बतला रही है कि जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र यानी यीशु मसीह के दिन में यानी दूसरा आगमन में होगा। और लिखा है 28 पद में, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते और लेन देन करते और पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सब को नष्ट कर दिया। और हम जानते हैं कि जैसे लूत के दिनों में सदम और अमोरा को आग और गंधक के द्वारा परमेश्वर ने उस गांव को मिटा डाला। तो टोटल ये कुल बातें मिला करके ये हमें सीखने को मिलता है कि जैसे लूत के दिनों में हुआ था, सदम और अमोरा का विनाश हुआ था, ठीक वैसे ही ये दूसरी आगमन जो यीशु मसीह आने वाला है उस टाइम में होगा। और हम सभी जानते हैं कि बाइबल की जो भी भविष्यवाणी यीशु ने किया या उसके भविष्यवक्ता के ये वचन सभी पूरा होने के लिए जा रहा है। और जैसे हम देखते हैं यूहन्ना के किताब उसका तीसरा अध्याय, यूहन्ना किताब उसका तीसरा अध्याय उसका 4 और 6 पद को हम देखते हैं तो वहाँ यूहन्ना भविष्यवाणी किया और बोला। आइए हम पढ़ करके देखते हैं क्या भविष्यवाणी किया यूहन्ना ने। और यूहन्ना को हम देखते हैं कि उसने भविष्यवाणी किया। और यूहन्ना का भविष्यवाणी यह है, आइए हम सुनते हैं। यूहन्ना का भविष्यवाणी ये है, यूहन्ना का भविष्यवाणी ये है, यूहन्ना का भविष्यवाणी ये था, मुझे याद नहीं आ रहा है, माफ़ कीजिएगा मुझे। लेकिन यूहन्ना जब हम देखते हैं भविष्यवाणी किया और उसने कहा कि जंगल में पुकारने वाला का शब्द सुनाई दे रहा है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता को सीधा करो और वो रास्ता चौड़ा बनेगा। हम देखते हैं कि पेड़ पौधा लगाया गया और यदि बाकी हो तो पेड़ पौधा भी जो रास्ते किनारे किनारे जो लग रहा है वो ये वचन पूरा होते जा रहा है। जैसे हम पढ़े लूत के बारे में कि पेड़ और पौधे लगेंगे, और जैसे मनुष्य के पुत्र के दिन में हुआ, जैसे नूह के समय में हुआ, जैसे सदम और अमोरा के समय हुआ, जैसे लूत के समय में हुआ, ठीक वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन में होगा।
लोग खाते पीते रहेंगे और विवाह होते रहेंगे, ये बाइबल बतलाती है। और उस पेड़ लगाते थे, ठीक वैसे ही पेड़ लगाते रहेंगे। तो यहाँ पर ये सीखने के लिए हमें आपको मिलता है कि जैसे उस लूत के समय में हुआ, लोग खाते पीते थे, विवाह शादी होते थे, ठीक वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन में भी होगा। और जैसे यूहन्ना भविष्यवाणी किया कि टेढ़ा मेरा रास्ता को सीधा करो और ये चौड़ा रास्ता बनेगा, और वो रास्ता चौरस रास्ता बनेगा। और उस यूहन्ना की भविष्यवाणी के द्वारा वो वचन भी पूरा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो रोड नहीं बना था, जो पिच नहीं बना था, वो पूरा होते जा रहा है और वो रास्ता चौड़ा बन रहा है। और वो वचन को हमें याद आता है, जैसे बाइबल बतलाती है कि सकेत है वो मार्ग जिसमें बहुत कम लोग गुजरते हैं, और शाकल है वो मार्ग जो जिसमें बहुत लोग जाते हैं, और वो विनाश का रास्ता है। और बहुत लोग जो है चौड़े रास्ते को पसंद करते हैं, यानी पाप का जीवन को पसंद करते हैं, पाप का जीवन को पसंद करते हैं। तो जैसे लूत के समय में लोग खाते पीते और पेड़ लगाते थे, शादी और विवाह होते थे, ठीक वैसे ही यीशु मसीह के दूसरी आगमन में भी होगा, दूसरी आगमन में भी होगा। और जैसे यूहन्ना भी भविष्यवाणी किया कि टेढ़ा मेरा रास्ता को सीधा करो, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधा बनाओ, और उस वचन के अनुसार करीब ये पूरा होते जा रहा है, होते जा रहा है। और कुछ वचन पूरा हो चुका है। और बाइबल बतलाती है कि सकेत है वो मार्ग जिसमें बहुत कम लोग गुजरते हैं, यानी प्रवेश करते हैं, और शाकल है वो मार्ग जिसमें बहुत लोग पसंद करते हैं, यानी विनाश की रास्ता को पसंद करते हैं, विनाश की रास्ता को पसंद करते हैं। तो आइए हम और कुछ बातों को हम देखेंगे, फिर से हम इस वचन को हम वापस आ करके इस वचन को हम सीखेंगे। और मेरा विषय ये है, ध्यान सुनेंगे, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। तो ये सवाल ये उठता है कि लूत की पत्नी ही को हम क्यों याद रखें। बाइबल में कई ऐसे भविष्यवक्ताएं हैं जिसको हमें याद करने की ज़रूरत थी, और बाइबल में कई ऐसे बहनें थी जिसको हमें याद करने की ज़रूरत थी। लेकिन लूत की पत्नी को ही परमेश्वर ने क्यों बोला कि उसकी पत्नी को याद रखो। या हम देखते हैं अब्राहम की संतान जो मिला था, उसकी स्त्री को 90 वर्ष में एक बच्चा मिला था, 90 वर्ष में उसको एक संतान मिला था। या परमेश्वर ने कहा था कि अब्राहम की पत्नी को याद करो, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? लूत ही की पत्नी को परमेश्वर ने क्यों बोला कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। हम देखते हैं कि सदोम और अमोरा का विनाश होने से पहले परमेश्वर ने लूत को उस गांव से निकलने के लिए बोला था। जिस गांव में वो लूत रहता था, उस गांव से लूत को और लूत के परिवार और उसके बेटों और उसकी बेटियों और उसके दामादों को उस गांव से निकलने के लिए आज्ञा दिया था। उस वचन को हम देखेंगे।
उस वचन को हम देखेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 19वां अध्याय उसका 17 पद को हम देखेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 19वां अध्याय उसका 17 पद को देखेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 19वां अध्याय उसका 17 पद को लिखेंगे। यहाँ लिखा है, आइए सुनते हैं। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु ऐसा न कर, देख तेरे दासी पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है। सो यहाँ पर जब सदोम और अमोरा को जब परमेश्वर नाश पर करने पर था और उसने एक आज्ञा दिया लूत को कि इस नगर से तू भाग जा, और उसकी पत्नी को यहाँ तक जो है हिदायत दिया था परमेश्वर ने कि पीछे की ओर ना मुड़ना। लेकिन जब उसने एक चेतावनी दिया था परमेश्वर ने लूत की पत्नी को कि पीछे की ओर मुड़ करके न देखना, लेकिन जब सदोम और अमोरा का विनाश होने लगा तब हम देखते हैं कि लूत की पत्नी जब विनाश होने लगा सदोम और अमोरा को, तो पीछे मुड़ करके उसने देखा, और पीछे मुड़ने का जो है उसका क्या परिणाम हुआ, आइए हम देखते हैं। आप उत्पत्ति की किताब उसका 19वां अध्याय उसका 26 को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 19वां अध्याय उसका 26 पद को देखेंगे। लूत की पत्नी, सो ध्यान सुनेंगे, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गया। इसका मतलब है परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया था कि पीछे की ओर ना ताकना, लेकिन जब लूत की पत्नी ने सोची कि पीछे की ओर मुड़ करके एक बार देख लेते हैं, और पीछे की ओर उसका मुड़ना जो है भयानक परिणाम हुआ, और उस परिणाम का मतलब यानी नमक का वो खंभा बन गई। तो ये सवाल है कि लूत की पत्नी को हम स्मरण क्यों रखें? हम लूत की पत्नी को इसीलिए स्मरण रखें क्योंकि बाइबिल बतलाती है, यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय उसका 8 पद लिखा है कि व्यवस्था की ये बातें तुम्हारे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, और ना तो तुम बाएं मुड़ना ना तो तुम दाहिने मुड़ना, परंतु सीधे चलना। और मसीह में चलने का अर्थ यही है कि हम जब मसीह में चलने के लिए हम तैयार होते हैं, मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, तब हम जो है हम संसार की ओर, इसका मतलब है ना ताकना, पीछे की ओर मुड़ करके ना देखना, यानी संसार की ओर मुड़ करके इसका अर्थ है न देखना। लेकिन जब हम देखते हैं लूत की पत्नी मुड़ करके देखा, वो नमक का खंभा बन गई। तो आज हमें आपको परमेश्वर क्या कहता है? जब हम मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, मसीह के पीछे चलने के लिए हम तैयार होते हैं, बाइबिल बतलाती है कि पीछे की ओर मुड़ करके ना देखना, यानी पाप की ओर अपने जीवन को व्यतीत न करना, पाप की ओर न झांकना।